सुप्रभात बच्चों, कल मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था। हम क्या कर रहे हैं, हम विशेषण का एक बार पुनः दोहरान कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको विशेषण पढ़ाया था और समझाया था, परंतु हम अब इसका दोबारा पुनः क्या कर रहे हैं बच्चों, दोहरान कर रहे हैं। दोहरान करने से क्या होगा, दोहरान करने से हमें यह अच्छी प्रकार से समझ में भी आ जाएगा और यदि हम भूल गए हैं तो हमें याद भी आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को पढ़कर और नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए कि विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बताया था ना कल मैंने आपको। तो बताइए कि विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। इसके विकल्प देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो संज्ञा विशेषता प्रकट करते हैं क्या? नहीं। सर्वनाम करते हैं क्या? नहीं। कौन करता है? विशेषण। विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। तो हम विशेषण पर क्या करेंगे, हम विशेषण पर राइट यानी सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, भैंस का रंग काला है इस वाक्य में विशेषण है। तो बताइए इस वाक्य में विशेषण क्या होगा। विशेषण किनको बोलते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या होगा? भैंस। भैंस होगा क्या विशेषण? नहीं। रंग होगा विशेषण? नहीं। और तीसरा विकल्प क्या है? काला। तो भैंस काली है, ये भैंस की क्या हो गई, ये भैंस की विशेषता हो गई। तो विशेषण भी क्या होगा? काला। तो हम काले पे सही का निशान लगाएंगे। अगला देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि चित्रों को देखकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। यानी आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को देखकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को लिखना है। पहला चित्र किसका है? नींबू का। नींबू की विशेषता क्या होती है बताइए। जब आप नींबू खाते हैं तो नींबू को खाते ही हमें सबसे पहले क्या लगता है? नींबू को खाते ही हमें सबसे पहले पता चलता है कि नींबू खट्टा है। तो खट्टा क्या हो गया? खट्टा उसकी विशेषता हो गई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? खट्टा। खट्टा लिखेंगे ना। दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र किसका है? आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम की विशेषता क्या होती है? आइसक्रीम की विशेषता होती है कि वह कैसी होती है? ठंडी होती है। कैसी होती है? बिल्कुल ठंडी। तो हम यहाँ ठंडी लिखेंगे क्योंकि यह इसकी विशेषता है। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र किसका है? तोते का। तो तोते की विशेषता क्या होती है? उसकी तोते का रंग भी तो उसकी विशेषता ही है ना। और तोता कैसा होता है? हरे रंग का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हरा, हरे तोते। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र किसका है? कौवा का। कौवे की विशेषता क्या होती है कि वह कैसा होता है? काला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? काला। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला क्या है? चाय। और चाय कैसी होती है? चाय गरम होती है। चाय का गरम होना क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। अगला देखिए, अगला चित्र किसका है? सेब का। और सेब कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों बताओ? लाल। कैसा होता है? लाल। तो सेब का लाल होना भी तो उसकी विशेषता ही हुई ना। तो बच्चों इस प्रकार हमने इसका दोहरान किया। आपको भी ये पुनः दोहरान करना है और साथ में इसे याद करना है। धन्यवाद।